उम्मीदवारों में सेलेक्ट हो गए होंगे, उनका रिजल्ट आ गया होगा, तो कई जगह योगदान देंगे, बाकी 3 सीटें खाली हो जाएंगी। तो जिलावार रिक्तियों को मंगवाया गया है, रिक्ति एक बार में नहीं आएगा, सारा जिला अभी भेजेगा, अप्रैल मई तक वैकेंसी आती रहेगी। तो अभी मुझे लगता है कि मई में क्लियर कट ये हो पाएगा कि कितनी वैकेंसी होगी, लेकिन जिस तरीके से फर्जी लोग बाहर जा रहे हैं, जिस तरीके से लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ये सीट के आसपास सीट इस बार भी टीआरई 3 में भी जाने, मतलब इस बार भी लाख तो रहेगा ही, 100% रहेगी, लाख सीट तो रहेगी ही, लेकिन ये लाख सीट या कितना सीट होगा ये पता चले, एग्जैक्ट आंकड़ा जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा कुछ पता ना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से वैकेंसी मतलब वैकेंट हो रहा है सीट, मुझे लगता है कि 1 लाख से ऊपर सीटें रहेंगी। हाँ, इसमें प्राइमरी का सीट मुझे लगता है सबसे ज्यादा होगा, मैंने 50,000 से ऊपर सीट प्राइमरी का होने की पूरी संभावना है, अकेले 50,000 सीट प्राइमरी में होने की संभावना है। कई लोग ऐसा पूछ भी रहे थे कि सर विषय वाइज की ज्योग्राफी में सीट होगा कि नहीं, कंप्यूटर में सीट होगा कि नहीं, लेकिन सारे विषय में सीट होगी, सारे विषय में होगी, 6 to 8 में भी, 9, 10 में भी, 11, 12 में भी, सारे सीट की संख्या हो सकता है किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, लेकिन आप जितने लोग जिस विषय से भी हो अपनी तैयारी जारी रखें, हर विषय में सीट होगा। यदि आप एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया धारण करते हैं तो बिल्कुल अच्छी सीटें आने वाली है। विद्यार्थी अपना जो तैयारी है, अपना तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय कैसे निकल जाता है इसके बारे में आपको नहीं पता, लगातार 7 महीने निकलते टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पिछली बार आयोग पे लोग आरोप लगा था कि भैया 2 महीने टीआरई 3 में बम्पर वैकेंसी होने की पूरी संभावना। अच्छा रजनीश सर, हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि अगर हम बीपीएससी टीआरई 1.0 को देखें, बीपीएससी टीआरई 2.0 को देखें, और अब लाइन में जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि अब बीपीएससी टीआरई 3.0 भी है, क्या लगता है क्या पैटर्न में कोई बदलाव होगा, क्या कुछ चेंजेस लग रहे हैं कि इस बार? देखिए, पैटर्न में मुझे बदलाव की संभावना तो नहीं लग रहा है, बस 1-2 बदलाव मुझे लगता है हो सकता है। जैसे टीआरई 1 में प्राइमरी पीआरटी में हिंदी क्वालिफाइंग था, टीआरई 2 में हिंदी के मार्क्स जोड़ के रिजल्ट आया है, हो सकता है कि हिंदी को हो सकता है। दूसरा 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में इस बार क्या किया गया कि जो लड़के हिंदी और जो भाषा में फेल थे उनको कट ऑफ भाषा के जो बाउंड्री था उसको हटा दिया गया। आप जितना भी नंबर लाइए भाषा में फेल तो भी आपको पास माना जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह का कोई वो नहीं होगा, अगली बार से भाषा में पास करना अनिवार्य ही होगा। भाषा में पास करना बिल्कुल अनिवार्य, क्योंकि इस बार भी वही था, बस कारण ये था कि पेपर इतने टफ कर दिए गए थे, खुद अध्यक्ष महोदय ने भी कहा था कि पेपर इतना टफ बना दिया गया था, इस वजह से हम इसको क्वालिफाइंग को हटा रहे हैं, क्वालिफाई करने का जो बाउंड्री है उसको हटा रहे हैं। अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा, अगली बार क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। इसलिए हिंदी और अंग्रेजी को भी प्रॉपर आप तैयारी रखिएगा, ताकि हिंदी की वजह से जिसमें बहुत अच्छा मार्क्स है, हिंदी वजह से फेल हो जाए तो बड़ी अफसोस होगा। तो मतलब भाषा को इस बार हल्के में नहीं लेना, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। और एक बात और कि 40 नंबर का जो होता है जीके जीएस का पेपर, आपका एक तो सब्जेक्ट का 80 नंबर का होगा, जिस सब्जेक्ट को चुनेंगे आप, बाकी 40 नंबर का होगा जीके जीएस। कई लोग उसको इग्नोर करते हैं। इस बार मेरे पास सैकड़ों डाटा है जिसमें उनका जो विषय था उसमें उनका बहुत कम नंबर था, और जीएस में 40 नंबर जो जीएस था उसमें 30 नंबर लाके 35 नंबर लाके दोनों जोड़ करके उनका रिजल्ट आ गया। तो प्लीज उस जो 40 नंबर का भाग है उसको आप इग्नोर ना करें, उसको अच्छे से करिए। कभी कभी यही पार्ट आपके नौकरी दिलाने में काम आ जाएगा। इसलिए बैलेंस तैयारी करें सभी बच्चे, जितना समय आप देते हैं अपने सब्जेक्ट पर लगभग उतने ही समय 40 नंबर को भी दीजिए, और थोड़ा कम समय अपने भाषा वाले क्वालिफाइंग को भी दीजिए। मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन टीआरई 3 में फिक्स हो जाएगा। और रूटीन बना के पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, ऐसा नहीं कि एक दिन 18 घंटे पढ़ लिए और एक दिन 8 घंटे भी नहीं पढ़ रहे, 4 घंटे भी नहीं, ये नहीं होगा। आप 8 घंटे पढ़ो या 6 घंटे पढ़ो, घंटे मायने नहीं रखता, बल्कि जितना पढ़ो उसको रेगुलर रिटेन करिए और कम मटेरियल रखिए, और मटेरियल को बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्वालिटी में भी रिवीजन करना है, ज्यादा। रजनीश सर, ये बताइए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आ रहा है। हाँ, 13 तारीख को नियुक्ति पत्र भी मिलेगा, और मैं सुनने में आया कि 13 तारीख को 14,700 कुछ सीट पर जारी होना है। और ये सीट 14,700 कुछ जो है ये प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी इन सबको मिलाकर 14,700 कुछ सीट है। तो ये 13 तारीख को जारी होगा, और इसमें मुझे लगता है कि कई ऐसे बच्चे हैं जिनका कट ऑफ था नहीं हो, तो जब बहुत ज्यादा ऐसे बच्चे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ में भी कोई बड़ा परिवर्तन होगा। जिस कैटेगरी में जितना कट ऑफ गया है या तो उतना ही कट ऑफ होगा, या 1 आध नंबर नीचे आएगा कट ऑफ, इससे ज्यादा कट ऑफ इधर
संभावना है कि नहीं रहेगा, मतलब कट ऑफ उसी के आसपास रहेगा। कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर सप्लीमेंट्री में क्या कट ऑफ रहेगा, तो कट ऑफ या तो उतने पर रुक जाएगा, हाँ पिछली बार तो एक आध नंबर नीचे आएगा, 3-4 नंबर नीचे नहीं आएगा। ये उम्मीद नहीं करनी। अच्छा, आपने जिक्र किया है 13 तारीख, शुरू में ही कहा कि अब नियुक्ति पत्र 13 तारीख को बांटे जाएंगे, और उस दिन आपको मालूम है ना कि के पाठक नहीं रहेंगे। हम जानना चाहते थे कि आप भी एक गुरु हैं और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है के पाठक, कितना मिस करेंगे उस दिन पाठक जी? हाँ बिल्कुल, उनके निर्देशन में टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, बिल्कुल विद्यार्थी उनको मिस करेंगे। एकदम शानदार और मतलब एक तरह से बेस्ट ऑफिसर को सभी विद्यार्थी मिस, क्योंकि एक देखिए एक सही लीडरशिप था, इसी वजह से ये 2 टीआरई एग्जाम इतने भीड़ के बाद भी एकदम स्मूथली सबका हो गया, सबकी ज्वाइनिंग हो गई। और सबसे बड़ी बात कि हर महीने जो ये होता तो बिहार सरकार में नौकरी करो तो 8 महीने बाद सैलरी मिलेगी, हर महीने सैलरी सबके हाथ में आ गया। तो मुझे लगता है कि सभी विद्यार्थी, जब पाठक सर अभी तो हैं ही इसी विभाग में, अगर चेंज हो गए तो हमेशा पाठक सर इस शिक्षा विभाग उनको आप जितने सिलेक्ट भेज थे उनको मिस जरूर करेंगे, बिल्कुल मिस करेंगे। ये जानना चाहते हैं, अभी आपने भी जिक्र किया कि चेंज होंगे, तो देखिए चर्चाएं बहुत है रजनीश सर। कोई कह रहा है कि वो छुट्टी पर गए हैं, कोई कह रहा है कि उनकी छुट्टी हो गई है शिक्षा विभाग से। हम रजनीश सर से ये जानना चाहेंगे, आप एक गुरु हैं, इस पूरे कार्यकाल को पाठक जी के कैसे देखते हैं? क्या वाकई में सुधार किया है उन्होंने शिक्षा व्यवस्था? बहुत शानदार सुधार हुआ मैम, क्योंकि देखिए मैं बताऊं आपको कि हमने स्कूल में खुद देखा है कि टीचर 10 बजे से क्लास है तो 11 बजे पहुंच रहे हैं। कोई पढ़ता है सरकारी स्कूल में आपके यहाँ से? मेरे स्कूल में, मेरे गांव में जो मेरे चाचा उसके लड़के हैं वो पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं, मैंने देखा है। अब क्या व्यवस्था थी और अब क्या है रजनीश? मैं तब की व्यवस्था पहले बता देता हूँ। 10 बजे से स्कूल है तो 11 बजे टीचर पहुंच रहे हैं। एप्लीकेशन दिया हुआ है, मैंने ऐसा देखा कि स्कूल में एप्लीकेशन पड़ा है, डेट नहीं पड़ा है, केवल सिग्नेचर सब पड़ा है। कोई बाहर से आएगा वहाँ पर डेट डाल दीजिएगा जी कि आज है छुट्टी पे गए हैं, और छुट्टी पे 4 दिन पहले से है। निश्चित रूप से इस कड़ाई से ऐसा भी होता था, बिल्कुल होता था ऐसा। और आज पाठक सर के आने से कम 9 बजे, मतलब 9 बजे, शाम के 5 बजे, मतलब 5 बजे ये जो हुआ है ना, आगे जो बिहार का जो फ्यूचर है, इसके कंधे पर अगले 50 साल हमारा देश और बिहार चलेगा। उसकी सब मेन तो जड़ हमारा स्कूल है, जहाँ से हमारे देश का संसाधन तैयार होता है। और वही इस तरह की बातें से टीचर का लेट जाना, इस तरीके से बिना बच्चों पर ध्यान नहीं देना, निश्चित रूप से पाठक सर के आने के बाद ये टोटली समझिए कि एक बड़ा चेंज हुआ। और शिक्षा जो हमारा जो शिक्षा का मंदिर है स्कूल, उसमें टीचर अब टाइम से आने लगे, टाइम से जाने लगे, पढ़ाने लगे, फीडबैक उनका होने लगा। ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है और इसका प्रभाव अगले 5 साल में बिहार जो प्रभाव होगा, जो सुंदर स्कूल बनेगा, अच्छे बच्चे निकलेंगे, इसके जड़ में सिर्फ पाठक सर, क्रेडिट गोज टू ओनली पाठक सर। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।